हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुसान में। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन चल रहे हैं। पीछे ही मैंने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो चुके हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा जाता है, पूरे चांस होते हैं इसके पूछने के, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करे बिना लास्ट तक ज़रूर देखना और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैंने देखा है, जितने भी बच्चे मैंने यहाँ पढ़ाए हैं ऑफलाइन मोड पे, सभी बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आती है। जो मैं क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज आपके सामने बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको डिफाइन करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आप क्वेश्चन रीड करोगे स्क्रीन से। देखो, मैं टाइम लूँगा और ये 8 या 10 मिनट की वीडियो होगी, हो सकता है ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, उसको समझने के लिए आपको बड़े अच्छे से रीड करना पड़ेगा। आइए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट की नंबर है जिसकी डिजिटों का सम 9 है। ठीक है साहब। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस। ट्वाइस है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स मतलब जैसे 32 लिखा हुआ है 32, तो उसको 23 लिख दिया जाए। यानी अगर मान लो लिखा हुआ है आपका 12, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो उसका रिवर्स करके उसके लिख दिया जाए 21। पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। ये मतलब होता है आपका रिवर्स करने का। तो आइए देखिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। देखो, जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना हो, 2 डिजिट नंबर बनाना हो, तो हमेशा याद रखना कि यूनिट डिजिट को जानते हो, जिसको आप दूसरे नाम को वंस डिजिट भी कह सकते हो आप, है ना, जो किसी भी नंबर पे पहले स्थान पे आती है। जैसे अगर लिखा हुआ है ये, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7। तो यूनिट डिजिट होती है किसी भी नंबर की पहले, पीछे की साइड से पहले नंबर पे जो आ रही है। जैसे यूनिट डिजिट, या फिर आप 1s 10s 100 करते थे ना 4th 5th क्लास में, वो वाला सीन है। अच्छा, यूनिट डिजिट प्लस 10 मल्टीप्लाई 10s प्लेस, यानी 10s डिजिट। ये तरीका होता है जब कोई भी आपको 2 डिजिट की नंबर बनानी हो। क्या होगा? जब आपको 2 डिजिट की नंबर बनानी हो तो आपका ये वाला तरीका होता है। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। देखो, जैसे मान लो तुम्हारी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है तुम्हारी मान लो x, और 10s डिजिट है मान लो तुम्हारी y। तो जब तुम इन डिजिटों से नंबर बनाओगे, देखो 1 से यानी यूनिट डिजिट और 10s डिजिट, 2 डिजिट हैं आपके पास, तो आपके नंबर 2 डिजिट की बनेगी। तो नंबर जो बनेगी वो बनेगी x + 10y। ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। जब भी आपको 2 डिजिट से कोई नंबर बनानी हो, तो यूनिट डिजिट तो अकेली आती है, लेकिन 10s डिजिट के साथ हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होता है। इज दैट क्लियर और नो? 10s डिजिट के साथ हमेशा 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर बनाते टाइम, हमेशा नहीं, नंबर बनाते टाइम। जब भी आप नंबर बनाओगे तो 10s वाली प्लेस पर 10s डिजिट जो आपने मानी है उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी यूनिट डिजिट मान लो m है, क्या है m है, और मैं आपसे कहूँ कि बताओ ज़रा 10s डिजिट आपकी मान लो कुछ भी ले लो, मैंने ले ली p है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नंबर क्या बनेगी। आप कमेंट करके जल्दी बता दें, मुझसे पहले ही कमेंट करके बता दें आप कि नंबर क्या बनेगी। जैसा कि मैंने बताया, जो आपकी यूनिट डिजिट है ना, उसे तो अकेला छोड़ दो,
जो टेंस वाली डेट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके ऐड करो उसको, यूनिट डेट और टेंस डेट। टेंस डेट में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होगा। इस बात को आप एज ए कॉन्सेप्ट समझ लें, ऐसा कॉन्सेप्ट है ऐसे समझ लें। तो नंबर क्या बनेगी m + 10p। अगर ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो क्वेश्चन आपको फिर थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगेगा, थोड़ा सा आसान लगेगा। चल अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी तुम्हारी बुक की सहायता ले लेता हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन रीड करूँगा। द सम ऑफ द डिजिट, अच्छा 2 डिजिट हैं कोई नंबर की, तो लेट कर लो डिजिट, लेट कर लो, लेट द यूनिट डिजिट x मान लो। हमने मान लिया इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, x है, एंड द टेंथ डिजिट, टेंथ डिजिट को क्या मान लिया, y मान लिया। इज दैट क्लियर? यूनिट डिजिट को x माना और टेंथ डिजिट को y माना। तो मुझे बताओ, मुझे आप खुद बताओ कि नंबर क्या बनेगी। अभी तो आपको सिखाया था ना, नंबर क्या बनेगी, यूनिट डिजिट प्लस टेंस वाली डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करके नंबर बनेगी। तो नंबर क्या बनेगी, x + 10y। हर चीज़ को समझोगे तो क्लियरली आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, x + 10y नंबर हो गया। अब देखो उसने कहा था इस नंबर का ट्वाइस, इस नंबर का 9 टाइम्स, ट्वाइस है उस नंबर का जो रिवर्स करने के बाद आएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूं, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दिया मैंने, तो फिलहाल मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी। अब यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी, अब y होगी। पहले यूनिट डिजिट क्या थी, x थी, और टेंस डिजिट क्या थी, y। अगर मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो कितना होगा, कितना होगा आपका, यूनिट डिजिट तो y हो जाएगी, टेंस वाली डिजिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x। इज दैट क्लियर? और अब मैं इससे नंबर बनाना चाहूँ तो नंबर क्या बनेगी, अब यूनिट डिजिट को तो अकेला छोड़ दो, टेंस डिजिट वाले के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ भाई, अब देखो ज़रा सुनो मेरी बात, ये नंबर वो है जब रिवर्स नहीं हुए थे इसके ऑर्डर, ये नंबर वो वाली नंबर है जब मैंने डिजिटों का ऑर्डर जो है रिवर्स कर दिया है। अब आते हैं सबसे पहले केस पे, उसने कहा था इन डिजिटों का सम, x और y का सम कितना दिया था, मुझे लगता है 9 दिया था, मैं चेक कर लेता हूँ। x + y, हाँ 9 दिया था, तो x + y कितना हो गया 9, और ये क्या है आपकी, अब तो समझ गए होंगे, हाँ बेटा अब तो समझ गए होंगे, x + y की वैल्यू कितनी है, x + y बराबर है 9 के। क्यों, क्वेश्चन ने कहा है, क्यों है बराबर, अरे भाई क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों डिजिटों का सम कितना 9 है, तो 9 हो गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दुख तकलीफ समस्या कष्ट परेशानी में है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए एकदम डिक्टो। अब भाई साहब केस सेकंड पे आते हैं, क्या कहा था उसने, उसकी बात को दिल की गहराइयों से समझेंगे तो आप समझोगे कि उसने कहा था कि इस नंबर का, ये जो नंबर है ना, कौन सी नंबर है, सॉरी क्या नंबर है, x + 10y, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल में रख लो, जो ऑर्डर रिवर्स करने के बाद नंबर आई है वो क्या है, y + 10x। इज दैट क्लियर? इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर से जो ऑर्डर रिवर्स करने के बाद नंबर आई है उसका ट्वाइस है, ये वाला इसका ट्वाइस है, ये वाला इसका ट्वाइस है, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा। हम काम उल्टा करते हैं इस वाले चैप्टर में, इक्वल करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। अब क्या है, अब तो बात बन गई, 9x + 9 × 90y इक्वल 2y +
2 10 जा 20x। इज दैट क्लियर? x वाले को इधर लाओ और y को भी इधर ले आओ, बाद में बराबर में 0 रख देंगे ना, तो 9x में से 20x जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस के 11x। इज दैट क्लियर? 90y में से 2y जाएगा तो बचेगा प्लस का 88y, और बराबर में बच्चा क्या बचा है, बराबर में 0 बचा है। इज दैट क्लियर? बराबर में क्या बचा है, 0 बचा है। मैं एक काम और कर सकता था, -11 कॉमन निकाल लूँ, अब तक तो कॉमन निकालना अच्छे से आ गया होगा। तो x माइनस कितनी बार जाएगा, देखो जब माइनस कॉमन निकलता है तो साइन चेंज होते हैं, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया। कितनी बार जाएगा, 8y बराबर 0। अब क्या है, अब देख रहे हो आप -11 0 में देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 8y इक्वल 0, और ये क्या है आपकी इक्वेशन 2। यहाँ तक सभी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपने 2 इक्वेशन बना लिए हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसा ही हम लोगों ने किया है। अब जैसा कहा था वैसा किया होगा और बिल्कुल भी गलती नहीं करी होगी तो आंसर भी 100% एग्जैक्ट ही आएगा, कोई एरर होने वाली नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन हो गई। अब एलिमिनेशन मेथड लगा के हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू यहाँ रखने से हमें वो नंबर मिल जाएगी जो क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट है। इतनी सी तो बात सबको क्लियर होगी कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अब उन चीज़ों को लिखना आपको आ गया, आप लिख लेना ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। क्यों भाई, साइन चेंज होते हैं, जिस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हो उस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। चेंज मीन्स जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो देखो x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, उड़ाओ जरा उड़ाओ तो सही। 8y प्लस का है और y प्लस का है तो 9y आएगा, यस और नो। एक बार मैं देख लूँ, मैं एक बार चेक कर लूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। बिल्कुल सही काम चल रहा है, एग्जैक्ट काम चल रहा है बिल्कुल। तो अच्छा 9 इधर है, इधर 0 ऐड करोगे तो 9 आएगा। मुझे बेटा बता दो y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी या नहीं आएगी। 9 जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा ना 9 के साथ, तो 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1। अब जैसा कि आपको पता, देखो यहाँ एक लाइन लगा लो, थोड़ा अलग दिखेगा। ऑन पुटिंग क्या करना है भाई साहब, y की वैल्यू 1 कहाँ रखनी है, अरे जहाँ तुम्हारी इच्छा करती है वहाँ रखो। इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट पहली इक्वेशन में रखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 9। y कितना, y तो हम निकाल चुके हैं, y बार बार क्यों रखें, y तो आप निकाल चुके हो, कितना 1 आया है ना। तो यहाँ से x निकालोगे तो कितना आएगा, बोलो जरा, बोलो तो सही, कितना आएगा, 8 नहीं आएगा क्या, नहीं ये आंसर नहीं है। x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब भाई साहब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नंबर, क्या चाहिए आपको, नंबर चाहिए। नंबर क्या थी आपके, नंबर थी x प्लस 10y। तो जो x की वैल्यू आई है 8 और जो y की वैल्यू आई है 1, वो रख दो, काम हो जाएगा। देखो x कितना है 8 प्लस 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई, वाई क्या है, वाई तो 1 है, वाई तो 1 है ना। तो 8 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, 18। 18 वो नंबर है, कौन सी, 18 वो नंबर है जिसको क्वेश्चन की ज़रूरत थी। इससे ही तो मिलना चाहता था कौन, क्वेश्चन कौन किससे मिलना चाहता था, 18 से। ये इसको मिलवा दो, 18 आपका सही आंसर होगा। अच्छा एक और तरीका था, अगर आप ऐसे भी सोच सकते थे, x कितना है, x आया 8, x क्या माना था हमने, यूनिट डेट। y कितना आया 1, y क्या माना था, टेंस डेट। तो यूनिट डेट पे तो 8 आएगा और टेंस डेट पे 1 आएगा, तब भी आपका 18 बन जाता, यस और नो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तभी ही, क्वेश्चन समझ में आया तभी वीडियो को आप लाइक करके जाना, अगर नहीं आया तो नहीं करके जाना। कोई भी दिक्कत, तकलीफ, समस्या, कष्ट, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके जाना, जिससे मेरे को पता लगे क्या चीज़ आपको दिक्कत दे रही है। अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है, सिलेबस करना है, क्वेश्चन देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।